नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122 सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 101 बी। तो कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? वो है अनुच्छेद 246 ए। अब हम बात करें अनुच्छेद 246 ए क्या कहता है। ये केवल संसद के पास अधिकार होगा। किसके पास होगा भाई? संसद के पास ये अधिकार होगा कि जो हमारा जीएसटी है, यानी कि वस्तु कर एवं सेवा कर संबंधित कानून को बना सकती है कौन? संसद। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। अगला है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए सिंगापुर स्टर्लिंग, ऑप्शन बी सिंगापुर डॉलर, ऑप्शन सी सिंगापुर रुपया, ऑप्शन डी कहता है सिंगापुर एन। तो सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सिंगापुर डॉलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी कहता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि भाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो कहां से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी कहता है 4 बार, ऑप्शन डी कहता है 5 बार। तो कितने बार नोटबंदी हुई है? तो भाई 2 बार हुई है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। कब कब हुई है? तो एक बार की थी भाई 1978 की बात है। किसने की थी भाई? प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई द्वारा। मोरारजी देसाई द्वारा की गई थी। अब दोबारा में 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को दोबारा किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो 2 बार हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार को वर्ष 2020-2021 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी राज्य उत्पादक शुल्क, ऑप्शन सी केंद्रीय उत्पादक शुल्क, ऑप्शन डी बिक्री और व्यापार कर। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य उत्पादक शुल्क। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभनाथ, ऑप्शन डी अभिनंदना। तो कौन है? तो हम बात करें इस क्वेश्चन की तो हो जाएंगे भाई ऋषभनाथ। कौन है? ऋषभनाथ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो हो जाएंगे भाई पार्श्वनाथ। 23वें नंबर के पूछे तो भाई कौन से हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। और 24वें पूछे तो भाई कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद, महावीर स्वामी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन बी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ऑप्शन डी आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो क्या किया गया था? तो ये किया गया था भाई केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? ऑप्शन ए गूगल अर्थ, ऑप्शन बी गूगल मेल, ऑप्शन सी गूगल डेस्कटॉप, ऑप्शन डी गूगल वीडियो प्लेयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल अर्थ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गूगल अर्थ। आइए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर की एसआई क्या है? तो एम्पियर की एसआई में विद्युत प्रवाह। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है और यह एक ऐसी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? यानी कि विटामिन B6 बताना है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी कहता है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी कहता है राइबो
फ्लेविन। तो हम बात करें भाई कि नियासिन, तो नियासिन होता है विटामिन 3 का नाम, विटामिन 3 को कहते हैं भाई नियासिन। और थायमिन की बात करें तो विटामिन बी, विटामिन बी को कहते हैं भाई थायमिन, क्या कहते हैं, थायमिन। अगर हम बात करें भाई पायरोडेक्सिन तो कहते हैं विटामिन 6 को, विटामिन 6 को कहते हैं भाई पायरोडेक्सिन। और राइबोफ्लोविन की बात की जाए तो ये इसका नाम है भाई किसको, विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो ये कहां पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है, भोपाल में। नेक्स्ट है इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। ऑप्शन ए हेनरी मोसेली, ऑप्शन बी पियरे क्यूरी, ऑप्शन सी सेंटियागो रेमोन, ऑप्शन डी लुइस अल्वा रेज। तो किसने जीता था, तो ये जीता था लुइस अल्वारेज ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कब की बात है, तो ये जीता था भाई 1968 में नोबेल पुरस्कार, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है भाई मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो कौन हो जाएगा भाई, हो जाएगा श्रावस्ती। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मार्च 2020 की बात है, मार्च 2020। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मालदीव। तो कौन था भाई, तो वो हो जाएगा भाई श्रीलंका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है श्रीलंका। 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता दिया। आइए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमॉस द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए द थ्री मस्केटियर्स, ऑप्शन बी कहता है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोयर, ऑप्शन सी कहता है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ऑप्शन डी कहता है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो अलेक्जेंडर ड्यूमॉस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी द थ्री मस्केटियर्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें भाई कि जो 1844 ईस्वी में लिखा गया था, कब की बात है ये, 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में रिलीज कब हुआ था, आधारित फिल्म को कब रिलीज हुआ था ये, तो ये 2011 में रिलीज हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 27 जुलाई। तो कौन सा दिवस है, तो यह है 27 जुलाई मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2018-2019 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। ऑप्शन ए एच.एल. दत्तू, ऑप्शन बी प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन सी जयदीप गोविंद, ऑप्शन डी पिनाकी चंद्र घोष। तो कौन रहे हैं, तो एच.एल. दत्तू। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 2018 और 19 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था भाई, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, ऑप्शन बी हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, ऑप्शन सी भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत सरकार के संरचना में सुधारों के सुझाव देना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, भारत की संरचना है और उसमें सुधार का सुझाव हेतु। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था? ऑप्शन ए आई लव यू, ऑप्शन बी ब्लास्टर, ऑप्शन सी सेंसर, ऑप्शन डी क्रीपर। तो कौन था? तो वो था क्रीपर। कौन था? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्रीपर। 1927 के दशक की शुरुआत इंटरनेट से पहले आया था। ये कब की बात है? 1970 के शुरुआत में इंटरनेट से पहले आया था। 1970 से पहले क्रीपर। आइए नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एक पुस्तक और लिखी थी इन्होंने, गिल्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी गिल्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक पूछे या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला है, किसने बिल मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन डी स्कॉट मॉरिसन। तो किसने चुना था? डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल के लिए, ऑप्शन बी औषधि के लिए, ऑप्शन सी पत्रकारिता के लिए, ऑप्शन डी फोटोग्राफी के लिए। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें पत्रकारिता की। पत्रकारिता का पुरस्कार जो कब से शुरुआत हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी से। 1917 ईस्वी से स्थापित किया गया था। क्यों दिया जाता है? जिसे दिया जाता है जोसेफ, एक व्यक्ति थे जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। कहां पर? अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। कहां का भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है पत्रकारिता। किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी भाई 1917 में इसे स्थापित किया गया था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एल आर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। तो ये कब की बात है? तो हम इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, जिम्मेदारी उन्मूलन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो कौन है भाई? कौन चुन सकता है इनको? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में जो जिला मजिस्ट्रेट होता है नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात की जाए तो 315 से 323 तक संघ और राज्यों के तहत सेवाएं शीर्षक से एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 315 से 323 तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो कौन काम करता है? तो ये करता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आंतरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री भी कौन है भाई? अमित शाह जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए एच.एल. दत्तू, ऑप्शन बी प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन सी जयदीप गोविंद, ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर मनोहर मुले। तो कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे जयदीप गोविंद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 15वें महासचिव जयदीप गोविंद है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 11 जनवरी 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी। इनकी जयदीप गोविंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पी प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एनपीटीए है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो कौन है? तो ये हो जाएंगे भाई अफगानिस्तान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है कि भी निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? ऑप्शन ए डॉन ऑफ द वेदास, ऑप्शन बी कहता है द ओरायन, ऑप्शन सी कहता है यंग इंडिया, ऑप्शन डी कहता है द कॉल टू यंग इंडिया। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएंगे भाई द ओरायन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है द ओरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इन्हें भाई स्वतंत्रता संग्राम का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो किसने संयोजन किए थे? तो मालदीव ने किए थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अर्थववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ये योग का वर्णन किया गया भाई ऋग्वेद में। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है भाई? ऋग्वेद है। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में क्या है? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या है भाई इसमें मंत्र हैं। और ये सूर्यदेव यानी कि सूर्यदेव को जो गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में है और ये गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के सूची 2 में दिए गए ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इनका निर्माण किया है। तो हम बात करें लाल किला किसने बनवाया था भाई? तो लाल किला तो बनवाया था भाई शाहजहां ने। अब हम बात करें ए का 2, तो भाई ए का 2 किसमें है भाई? ए का 2 तो 2 में है तो ये दोनों कट जाएंगे भाई, ये वाले कट गए। अब ए का 2। अब हम बात करें भाई लालबाग किसने बताया? चार मीनार। तो चार मीनार बनाई थी भाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो बी का 3, तो बी का 3 किसमें? पहले वाले में, तो इसमें होगा नहीं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा और लालबाग हो जाएगा भाई सुल्तान हैदर अली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो कितने हैं? तो इसमें है भी 6। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की स्थापना की थी। 6 मुख्य निकाय समितियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना हुई थी। अब हम बात करें भाई कि भाई को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर की गई थी। कहां पर की गई थी? न्यूयॉर्क का एक द्वीप है मैनहट्टन। इसी स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी स्थित है। कहां? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? ऑप्शन ए बनबसा, ऑप्शन बी काला पानी, ऑप्शन सी जोगबनी, ऑप्शन डी रूपीडीहा। तो किसके क्षेत्र की सीमा के लिए? काला पानी के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन सी महिला ई हार्ट, ऑप्शन डी कहता है स्वाधार गृह। तो किसके अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2018 से की गई थी। यह योजना क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत काम करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि भी सामान्य ज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी प्रैक्टिस सेट 1 आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।